देवताओं से झाड़ू लगवा सकते हो, आकाश से सोने की वर्षा करा सकते हो। विक्रमादित्य ने कहा, आप जो कहते हैं सत्य कह रहे हैं प्रभु, किंतु सबसे बड़ी बात यह है कि एक मनुष्य होते हुए मैं देवताओं के सम्राट को कुछ दे रहा हूं, उनकी कामना की पूर्ति कर रहा हूं, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मैं अपने धर्म का आचरण कर रहा हूं, आप इसको ग्रहण करें। इंद्र ने कहा, विक्रमादित्य तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। पृथ्वी पे रहने वाले मनुष्य देवताओं से भी महान है। इंद्र ने ये वचन कहा और उस मणि को लेके वो स्वर्ग में चले गए। ऐसे महान राजा हमारे यहां हुए। अपने धर्म, निष्ठा, दान, अपने वचन से पीछे नहीं हटे। और पृथ्वी कभी भी वीरों से, धर्मात्माओं से खाली नहीं रहती। कोई ना कोई धर्म करने वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर हर समय में, हर युग में, हर वक्त में मौजूद रहता है। ऐसे ही राजा रंती देव हुए। अकाल उनके राज्य में पड़ा, 40 दिन तक भूखे रहे। 41वें दिन भोजन मिला। एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति, बीमार सा, कमजोर सा, हड्डियां चमक रही हैं, खाने को नहीं मिला। राजा भोजन करने के लिए बैठे ही हैं, परमात्मा को याद किया और टुकड़ा तोड़ना चाहते हैं, तभी वो आ गया। कहा, राजा त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी रक्षा करो, भूख से मेरे प्राण निकले जाते हैं, मुझे भोजन दो। राजा ने सहर्ष भोजन उन ब्राह्मण देवता को अर्पित किया। उन्होंने भोजन किया और छोड़ दिया, आशीर्वाद देके चले गए। राजा उस भोजन को यज्ञ शेष मान के खाना ही चाहता है। एक वनवासी आदमी, लंबा तड़ंगा, काला सियाह, डंडा लिए हुए वहां आ गया। महाराज महाराज, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, भोजन दीजिए। बचा हुआ भोजन राजा ने उसको दे दिया। उसने खाया और थोड़ा सा फिर बच गया। राजा उसको खाना चाहता, फिर एक तीसरा आदमी आया। कुत्ते उसके साथ हैं, जैसे कोई कंजर होता है, कुत्तों को साथ ले आया। महाराज महाराज, भोजन दीजिए। कहा, लो ये भोजन है। जितना भोजन था खा गया और अपने कुत्तों को खिला दिया, सफा चट, और वो चलता बना। राजा शांत मन से बैठे हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं, हे प्रभु, ऐसे संकट काल में तूने मुझको शक्ति प्रदान की, मैं अपने धर्म का पालन कर सका। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। फिर 3 देवता प्रकट हो गए। वो तीनों, ब्राह्मण, कंजर और वनवासी, तीनों वहां आ गए। उनमें एक पितामह ब्रह्मा, एक यमराज और एक रुद्र शिव। कहा, राजा वरदान मांगो, वरदान मांगो, हम तुम्हारे धर्माचरण से बड़े प्रसन्न हैं। राजा हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे। कहा, हे देवगणों, ना मैं राज्य मांगता हूं, ना मैं स्वर्ग चाहता हूं, ना मैं देवलोक में देवताओं जैसा जन्म चाहता हूं।
मैं ये चाहता हूं जब जब मेरा जन्म हो, दुखी लोगों के दुख को मैं दूर कर सकूं। ऐसे ऐसे महान धर्मात्मा राजा हमारे देश में हुए और आज भी वो परंपरा आप देख सकते हैं। गेरवे वस्त्र पहने केदारनाथ की गुफा में हमारे राजा बैठे हैं, पूरे दिन पूरी रात्रि ध्यान कर रहे हैं। धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे, हे भारत भूमि तो धन्य है। और हम लोग धन्य हैं कि ऐसा स्वर्ण काल हमें अपने जीवन में अपनी आंखों से देखने को मिला है। मेरे महल की छत पे चंदा चमके, चमके सारी रात। मेरे महल की छत पे चंदा चमके, चमके सारी रात। बिन बाती बिन तेल के दिया जले सारी रात। बिन बाती बिन तेल के दिया जले सारी रात। मेरे महल की छत पे चंदा चमके, चमके सारी रात। मेरे महल की छत पे चंदा चमके, चमके सारी रात। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। जगदीश्वर तेरा नाम सच्चा। जगदीश्वर तेरा नाम सच्चा। मेरे महल की छत पे चंदा चमके, चमके सारी रात। मेरे महल की छत पे चंदा चमके, चमके सारी रात। अज्ञान की रात है ये दुनिया, जिसमें डूबा संसार। अज्ञान की रात है ये दुनिया, जिसमें डूबा संसार। मेरे दिल में तेरा चांदना, झिलमिल होवे उजियार। मेरे दिल में तेरा चांदना, झिलमिल होवे उजियार। झिलमिल होवे उजियार। झिलमिल होवे उजियार। मेरे महल की छत पे चंदा चमके, चमके सारी रात। मेरे महल की छत पे चंदा चमके, चमके सारी रात। कृष्ण महाराज ने कहा है, कृष्ण महाराज अपने बचनों में कहते हैं, ये संसार रात्रि के समान है, जिसमें अज्ञानी और मूर्ख लोग सोते रहते हैं, सोते रहते हैं, सोते रहते हैं। रात, इस रात्रि का जिक्र नहीं करे जिसमें अंधकार हो जाता है। चाहे रात हो चाहे दिन हो, ये जो हमारा जीवन है, अज्ञान
तृष्णा, क्रोध, लोभ, लालच, स्वार्थ, संकीर्ण विचारों से भरा हुआ रात जैसा है, जिसमें उल्लू बोलते हैं, जगह जगह गीदड़ बोलते हैं, डरपोक, कायर, स्वार्थी, निकम्मे। ऐसी रात्रि ये संसार है। और ज्ञानी पुरुष इस रात्रि में जागते हैं। धर्मात्मा इस रात्रि में सोते नहीं, उनकी आत्मा नहीं सोती, वे परम ब्रह्म परमात्मा की स्मृति में, सुमरन में जागते रहते हैं। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा, जगदीश्वर तेरा नाम सच्चा, जगदीश्वर तेरा नाम सच्चा। मेरे महल की छत पे चंदा चमके, चमके सारी रात। मेरे महल की छत पे चंदा चमके, चमके सारी रात। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, 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 दो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा, दो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। एक तू एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा है परमात्मा। हमारे जीवन में तीन बातें होनी चाहिए। ईश्वरवाद, जब हमें मनुष्य का जन्म मिल ही गया है, ये जन्म मिलना बड़ा मुश्किल है। इसका पता हमें तब चलेगा जब हम मर जाएंगे। यहां से शरीरों को छोड़ के जब परलोक में जाएंगे और वहां कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी जो लाखों बरसों से घूम रहे हैं, चक्र काट रहे हैं और उनको मनुष्य का शरीर नहीं मिला, तब जाके हमें इस बात का एहसास होगा। अभी तो हम ये सोचते हैं, सारे महात्मा ऐसे ही कहते हैं, अजी मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है। कहाँ दुर्लभ है? इतने बच्चे हो रहे हैं, इतने मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। यकीन नहीं है। शराब पियो, मछलियां खाओ, मुर्गियां खाओ, बकरियां खाओ, और चाइना में पैदा हो गए तो कुतिया भी खाओ। कुत्ते कुतिया सब खा रहे हैं। ये तो भारत देश है हमारा, ये हमारा महान हिंदू धर्म है, सनातन धर्म। केवल यही धर्म है जिसमें कहा गया शराब मत पियो और मांस मत खाओ। और वेद में तो ये कहा है, जो लोग मांस खाते हैं वे पिशाच कहे जाते हैं, वे ही पिशाच हैं। जानवरों का, पक्षियों का खून पीते हैं वे। केवल हिंदू धर्म में ये बात कही, नहीं तो दूसरे धर्म में देखो, अजी बकरी काट लो, गाय काट लो, भैंस काट लो, ऊंट काट लो, गोह जो घूमती हैं उन्हें काट के खा जाओ। धर्म पुस्तकों में लिखा है। और किसी धर्म में यह लिखा है, शराब का भोग लगाओ, पूजा स्थल में शराब रखी है।
परमात्मा को शराब का भोग लग रहा है। और हमारे भारतवर्ष में भी ऐसे देवी और देवता हैं पहाड़ में, उनको लोग शराब चढ़ा रहे हैं और मांस चढ़ा रहे हैं। क्यों? बीमार थे हम बहुत दिनों से, अब ठीक हो गए हैं, तो इसलिए ये देवी माता को शराब चढ़ा रहे हैं, बकरा चढ़ा रहे हैं। और वे सोच रहे हैं बस अब तुम कभी जीवन में बीमार पड़ोगे नहीं, और पता चला 1.5 महीने बाद मर गए। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। देवी देवताओं को ये मांस और ये शराब चढ़ाने से कोई अमर हो नहीं सकता। और वास्तव में वे जो देवता हैं, देवता किसको कहते हैं? जिसके भीतर परमात्मा का दिव्य तेज ज्ञान प्रकाशमान हो रहा है। किसी के दादा परदादा शराब पीते थे तो उस मरने के बाद में एक थला बना दी और वहां शराब चढ़ा रहे हैं, ये हमारे देवता हैं। किसी का दादा रोज बकरी खाता था तो उसको मरने के बाद भी बकरी का कान चढ़ा रहे हैं। चलो बाकी हम खा लेंगे, हमारा दादा बकरी का कान तो खा ही लेगा। ऐसी बुद्धि है हम लोगों की, हमारे भाई बहनों की, जो नहीं होनी चाहिए। और आपने कान खोपड़ी चढ़ती देखी? कान खोपड़ी भूल गए होंगे, कान खोपड़ी किसको कहते हैं? अभी भादो जब महीना आएगा तो इसमें दोइज का मेला लगता है, और वहां हमारे भाई जो सुअर पालते हैं वे एक रस्सी से एक कील ठोक देंगे और उसमें सुअर का बच्चा बांधे रहेंगे। माता जाएंगी छोटे छोटे बच्चों को लेके, बूढ़ी बूढ़ी कहेंगे अरे इसके कान खोपड़ी चढ़वाला, नजर ना हो जावे। लड़कियों की कोई नहीं चढ़वाता, लड़के आहा, लड़के तो हीरे रतन हैं, यही तो माँ बाप को घर से निकालेंगे बड़े होके, यही बाप पे जूता फेरेंगे। लड़के आहा, गोद में लेके हमारी माता जा रही, मैंने अपनी आंखों से देखा है, हमारे यहाँ अब भी होता है। किसी को देखना हो ना तो जो भादों की दोई जाती है फुल संदे में आ जाना, हम दिखा देंगे। तो वहां वो एक चाकू लिए बैठा रहता है हमारा भाई वाल्मीकि, और सुअर का बच्चा वहां बंद रहा है, और माताएं आएंगी, अरे ले 5 रुपए, देखे इस लौंडे की कान खोपड़ी चढ़ा दे। और वो क्या करेगा? वो उसके कान में, सुअर के बच्चे को कान में ऐसा यूं जरा सा उसको काटा कान को, और वो चिल्ला रहा है, सुअर का बच्चा चिल्ला रहा है ची 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 ची। और वो हमारा भाई जो वाल्मीकि ऐसे लेके उसके ऊपर को चाकू उतार रहा है। आप मुंह फैला के ऐसे देख रही मेरी बहनें, जैसे तुम जानती नहीं हो, कभी देखा नहीं ये काम? नहीं, अब के आ जाना फुल संडे, हम दिखा देंगे। और वो चाकू को ऐसे जमीन में गाड़ेंगे, दम, बस हो गई पूजा। और माता सोचती है अब मेरा बालक अजर अमर हो गया, अब इसे बुखार नहीं आएगा, अब इसे किसी की नजर नहीं लगेगी। अरे बहना, ये तो दूसरे दिन बीमार रहे था, अब ठीक हो जाएगा। कैसे उत्तम विचार हैं, कैसे महान विचार हैं हमारे यहाँ। इन चीजों को हम धर्म कर्म समझते हैं। पता नहीं ये प्रथा कितने पुराने वक्त से चली आ रही, अब भी है। इन बातों से हमें ऊपर उठना चाहिए। कम से कम जो हमारा धर्म ग्रंथ है वेद, उसको पढ़े। दूसरों को दुख देके, जानवरों को दुख देके आप अपने बच्चों के दुख दूर करना चाहते हैं? उस बच्चे की भी मां है, मर भी गई होगी तो जहां होगी ना उसकी आत्मा वहीं से देखेगी, ये आई है अपने बालक को लेके, मैं देखूंगी इसे, मेरे बच्चे को दुख दे रही है और ये सोच रही तेरा बच्चा ये अच्छा हो जाएगा, ये स्वस्थ रहेगा, ये सौभाग्यशाली बनेगा। इस मानसिकता से हमें ऊपर उठना चाहिए। इक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।